दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो कल के लिए एक अच्छा सा मतलब गेन हो सकता है या न्यूज़ बेस पर जो भी स्टॉक कल एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है उनके बारे में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से मैक्रोटेक क्या करना चाहता है। मैक्रोटेक पैसे जुटाना चाहता है, किसके जरिए जुटाना चाहता है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से मैक्रोटेक जुटाना चाहता है पैसा QIP के जरिए। यहाँ से 3547 करोड़ का यहाँ से ये फंड रेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये फंड रेज करना चाहते हैं, उसके स्टॉक ये खबर आते ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इनका जो स्टॉक है यहाँ पर 1180 रुपये से सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1260 रुपये के आसपास पहुँच चुका था, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया। इसके चक्कर में ये वापस से गिरावट देखने को मिली है। अगर हम इसका एक साल का चार्ट देखें तो एक साल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 400 रुपये से सीधे ही स्टॉक कहाँ पर पहुँच चुका है, यानी कि 168%, यानी कि यह डबल के आसपास ही समझ सकते हो आप। 400 सीधे यहाँ पर पहुँच चुका है, आपको दिख रहा है कि 1200 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा सा रिटर्न इसने दिया है। अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में 350% के आसपास रिटर्न दिया है। तो आप यहाँ पर इसमें अगर आप चाहते हैं तो आप प्लान कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, बाइंग सेलिंग जो करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दिलीप बिल्डकॉन की। तो दिलीप बिल्डकॉन के बारे में 2 खबरें आ रही हैं। एक तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 548 करोड़ रुपए का इनको तमिलनाडु से एक प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन यहाँ पर एक और खबर आ रही है कि यहाँ से दूसरी खबर यहाँ पर यह है कि ये क्या हो रहा है, इनका सबसे बड़ा चक्कर क्या हुआ कि यहाँ से एक BMC के बारे में पता आप जानते हैं, मुंबई का जो भी यहाँ पर एक BMC है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, आपको भी पता होगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो रेंट पे जगह ले रखी थी इससे, वो रेंट की जगह खाली कर दी, इसकी वजह से इनको एक लॉस होने वाला है। तो उसके चक्कर में थोड़ा सा मार्केट में यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आपको दिलीप बिल्डकॉन के शेयर पर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ 445 से गिरकर ये वापस से नीचे आ चुका था 429 के आसपास। तो यहाँ पर एक छोटी मोटी गिरावट देखने को मिलती रहती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं TVS मोटर के बारे में। TVS मोटर के बारे में आपको पता होगा कि ये 8 रुपये डिविडेंड देने वाली है। अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि आज इन्होंने ऐलान कर दिया है, 19 मार्च को इन्होंने कुछ रिकॉर्ड डेट रखी है। तो अगर आप चाहते हैं तो वैसे भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि इनके स्टॉक को अगर हम देखें तो यहाँ से इन्होंने 1 साल 1.5 साल में करीबन 4 गुना पैसा बना दिया है। और TVS देखो, बिजनेस समझना बहुत ज़रूरी है, किसी भी कंपनी का बिजनेस समझना ज़रूरी है। बिजनेस से ही पैसा बनता है। अगर आप सोच रहे खाली बिजनेस ना हो और कंपनी से पैसा बनेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा TVS का चार्ट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 5 साल में इन्होंने क्या किया, 350% से ऊपर का रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें एक दिन की तो यहाँ से इनको एक दिन में कुछ खास कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ से एक दिन में कुछ खास होने वाला भी नहीं है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं SBI बैंक की। SBI बैंक की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्या बोला है, इनको बोला है कि हमको कल तक ये डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के चक्कर में आपको पता है कि कोई भी ये सब चीज़ें चाहेगा नहीं। तो इनको इलेक्टोरल जो भी बॉन्ड होता है या फिर हमको बात करें जो कि कंपनी, जो कि पार्टियों को जो पैसा मिलता है, जो भी नेशनल पार्टियां होती हैं इनको जो पैसा मिलता है वो पैसा आता कहाँ से, ये पैसा जानना चाहता है। और हर कोई जानना चाहता है कि भाई ये पैसा आता कहाँ से। कोई ना कोई तो इनको पैसा दे रहा है और ऐसे कौन देना चाहेगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप देना चाहोगे, नहीं देना चाहोगे। तो इनको यहाँ पर वार्निंग दी गई है। तो SBI बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनको एक अच्छी सी खबर आपको देखने को मिल सकती है, मतलब एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आज उस पर आप फोकस करके चल सकते हैं। तो ये वाले कुछ फोकस वाले स्टॉक्स हैं। अगर आप सन फार्मा की अगर हम बात करें तो सन फार्मा के बारे में आपको कल ही न्यूज़ आ चुकी थी। अगर आपको पता होगा तो सन फार्मा ने क्या हुआ था कि इनका जो भी मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है US, आपको पता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है US। तो US का क्या हुआ था, यहाँ पर एक इनका जो दवाई था उसमें कुछ न कुछ यहाँ पर रह गया था बनाने के टाइम में, कुछ यहाँ पर गड़बड़ियाँ मिली थी। उसके चक्कर में ये अपने जितनी भी बॉटल थी उसको रिकॉल कर रहे हैं, मतलब वापस ले रहे हैं, बुला रहे थे। यहाँ पर एक उनके लिए एक अच्छी सी नेगेटिव न्यूज़ है। नेगेटिव न्यूज़ का यहाँ पर आपको असर देखने को मिल ही रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सन फार्मा का स्टॉक ऊपर से नीचे की साइड में गिरा हुआ भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानते रहना है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए।